अस्सलाम वालेकुम जी, सारी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर जी, आ रही है। जी, क्या डिस्कशन है? सर वो मैंने पेपर पढ़ा है तो उसकी डेफिनेशंस तो मुझे समझ आ जाती है, लेकिन जो एग्जांपल है वो किस तरह से बना रहा है वो नहीं समझ आई। जो पहली एग्जांपल है उसकी मुझे समझ आई है, उसको देख के मैंने अपने ग्राफ की एग्जांपल बनाई है, वो मैं आपको सेंड करती हूँ, जरा देखिएगा, वो उसी तरह से ही बननी है। और इससे नेक्स्ट जो एग्जांपल नंबर 8 है उसकी नहीं मुझे समझ आई कि वो किस तरह से बना रहा है। पेपर कौन सा हम पढ़ रहे हैं अभी? सर पेपर हम पढ़ रहे हैं सर्टेन टाइप ऑफ द इंटरवल वैल्यू फजी ग्राफ। ठीक हो गया, ओके। स्क्रीन शेयर होगी आपसे? हाँ जी सर, हो गई है। जी, क्या समझ नहीं आ रही, मैं बताएं ज़रा। सर ये एग्जांपल नंबर 8। ये है किधर? आगे सर, बस आगे एग्जाम्पल और पीछे ही इसी करें पीछे सर। इसी पीछे सारा समझ आ गया? स्टार्ट। सर स्टार्ट में ही है जी सर, वो पिछली डेफिनेशन जी है, रेगुलर ग्राफ इरेगुलर ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ये एग्जाम्पल 8 है जी। सर जी, जी सर। जी, सर इसका ये मतलब वैल्यूज कैसे निकाल रहा है? कौन सी वैल्यू? सपोज ये वाली, जी सर। ये वैल्यू कैसे आ रही है, ये पूछ रही हैं आप? ऐसे ही है? हाँ जी सर। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंसीडर अ ग्राफ जी स्टार सच दैट V1 V2 वर्टेक्स सेट ये है, ये हमारे पास एच सेट है। Let A be an interval valued fuzzy subset of V and B be an interval valued fuzzy subset of E. जी स्टार की तरह जी सर। और ग्राफ उसने बनाया या नहीं बनाया कहीं पे? सर इसका सबसेट का ग्राफ। सर ये ग्राफ तो ये मैं ऊपर वाला ही देख के इसकी निकालने की ट्राई कर रही थी। अच्छा जी, ये इसने एग्जाम्पल बताई है, ठीक है। उसके अंदर उसने क्या किया है, ए को उसने ये वैल्यू दी है, V1 को, सॉरी, वी और V2 वर्टेक्स को ये वैल्यू दी है, V3 वर्टेक्स उसने ये वैल्यू दी है। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। ये उसने वैल्यू खुद ही से दे दी है, इसका सिर्फ कोई ग्राफ नहीं बनाया है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि फिगर 1, ठीक है, तो हम फिगर 1 को देख सकते हैं, लेकिन सेकंड एग्जांपल 8 में उसने किसी ग्राफ को मेंशन नहीं किया हुआ है। इसका मतलब उसने ऐसा ग्राफ नहीं बनाया, सिंपल एग्जांपल बताई हुई है कि अगर हम एक ग्राफ लेते हैं, v उसमें V1 V को ये देते हैं, V2 को ये देते हैं वैल्यू इंटरवल, V3 को हम जो भी उसने दिए हुए हैं, इसी तरह एजेस को उसने ये वैल्यू दी है, फिर ये वैल्यू दी है, V1 1 2 को लोअर बाउंड ये है, अपर बाउंड ये है, 1 3 की लोअर बाउंड ये है, अपर बाउंड ये है, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम ये है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये ग्राफ नाइदर टोटली रेगुलर नॉर रेगुलर। यहां तक बात ठीक है? अब हमने जी ये सर। प्रूव यहां तक अब हमने ये देखना है, ये प्रूव करना है कि ये टोटली रेगुलर क्यों नहीं है, ठीक है। अब हमने ये देखना है।
उसके लिए हमें क्या देखना होगा, टोटली रेगुलर की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। जी सर। सर रेगुलर ग्राफ तो वो होता है ना जिसमें तमाम वर्टेक्स की जो डिग्री वो इक्वल हो। ये हम बात कर रहे हैं क्रिस्प में, ठीक हो गया। जी सर। अब हम बात करेंगे फजी में उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन 6 में उसने क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन 6 में उसने ये मेंशन किया हुआ है कि डेफिनेशन 6 में उसने ये मेंशन किया हुआ है कि दैट क्लोज नेबरहुड डिग्री, याद रखना उसने बोला क्लोज नेबरहुड डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स x इज डिफाइंड एज, हमारे पास x की डिग्री को डिफाइन करना है क्लोज को, तो हमने क्या करना है dx का डिग्री ऑफ लोअर x, डिग्री ऑफ लोअर x, ठीक है, सॉरी प्लस अपर x, माइनस का लोअर का क्या मतलब है कि आपने जो x की लोअर वैल्यू है, ठीक है, उसको ऐड करना है x के साथ जितने भी वर्सेस इंसिडेंट हैं उनकी लोअर के साथ। ये बात क्लियर है, ये चीज कैसे आई है, ये चीज जी क्लियर है कि सर। नहीं। इसी तरह ये जी सर। प्लस वाला भी क्लियर है आपको, ठीक है। जी सर, फिर आगे इसमें अपर में हमें ऐड कर देना। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ये कह रहा है इफ ऑल वर्सेस हैव द सेम क्लोज नेबरहुड डिग्री m, ठीक है, अगर सबकी वैल्यू m है तो हम कहेंगे g इज कॉल्ड m टोटली रेगुलर इंटरवल। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमारी एग्जांपल 8 है वो टोटली रेगुलर है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं डिग्री ऑफ v1 फाइंड कर लेते हैं। v1 के लिए हमने क्या करना होगा, ये फॉर्मूला जो है वो यूज करना है, ठीक है, रेगुलर के लिए, टोटली रेगुलर के लिए, ठीक है। तो v1 2 1 2 3, अच्छा एक ग्राफ हम बना लेते हैं खुद ही, मैं जरा जगह ढूंढ लूँ बेसिकली कि कहाँ बनना चाहिए। चलिए मैं यहाँ ग्राफ को यहाँ बनाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है कि हमारे ग्राफ पे वर्सेस 3 है, सारी है, बात क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी सर, समझ आ रही है। यहाँ तक नाम देते हैं, ये हमारे पास v1 है, ये हमारे पास v2 है, ये हमारे पास v3 है। v1 को कौन सा इंटरवल देना है सबसे पहले देखते हैं। वो कह रहा है कि v1 को हमने देना है 0.4 लोअर है और 0.4 ही अपर है। और 0.4 ये पर है, वेरी गुड। v2 की बात कर लेते हैं, v2 में 0.7 है 0.7 और और 0 0.8 है। वेरी गुड। v3 का बताओ जल्दी से जरा। 0.6 और 0.7। वेरी गुड, ठीक हो गया। ये वैल्यूज आ गई। अब जी एचएस की सर। तरफ आ जाओ। एचएस की तरफ, एचएस का भी बताया, एचजी जो v1 और v2 है उसकी वैल्यू क्या है। इसकी 0.2। वेरी गुड, 0.2, ठीक हो गया। और v1 v3 की वैल्यू क्या है। 0.2। वेरी गुड। और इसी तरह 2 और 3 की वैल्यू क्या है। 2 सॉरी और सॉरी सॉरी 3 सॉरी, की ये एक थोड़ी सी मैं गड़बड़ कर गया हूँ एचएस बनाने में। एनीवे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम v1 और v2 की बात कर लेते हैं। v1 और v2 का लोअर जो है वो है 0.2 और v1 और v2 का अपर कितने हैं। 0.1 और 0.3। वेरी गुड। इसी तरह हम बात करें v1 और v3, इसके कितने हैं। V1 और 0.2 इसका लोअर है वेरी गुड। और अपर है और हमारे पास अपर इसका 0.4, 0.4। ठीक हो गया, जी। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। अच्छा यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा एच बना दिया है जो उसने नहीं बताया हुआ, तो मैं उसको पहले रिमूव करूँगा, ठीक है, फिर हम आगे आएंगे। ये जो v2 और v3 के दरमियान आप देख सकते हैं एज उसने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम इसको रिमूव हाँ करेंगे। जी। तो चलें जी, ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ठीक है। जी सर। चलें जी, अब हमने चेक करना है कि ये टोटली रेगुलर नहीं है, तो मैं कह टोटली रेगुलर आप इजीली चेक कर लोगे कि नहीं, डेफिनेशन आपको आती है। सर थोड़ा सा बता दें काइंडली। ओके, डेफिनेशन क्लियर है। जी सर। ओके मुझे अच्छा जरा सर, एक मिनट। एक टोटली रेगुलर की डेफिनेशन में ये होता है कि दोनों हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। लेकिन सर इसमें इसकी भी हाँ मैंने
इसमें अभी तो तो हमें सेम नहीं है। अभी अभी हमें डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री तो हमने फाइंड की नहीं है। डिग्री का फार्मूला क्या है? अगर आप गौर से देखो तो ये फार्मूला है, डेफिनेशन 6, ये हमने फाइंड करना है। बात जी क्लियर है? आप हर वर्टेक्स के लिए, V1 के लिए, V2 के लिए, V3 के लिए आप ये फाइंड करोगे, अगर वो सेम आ जाएगी, सबके ठीक लिए है। सेम आ जाएगी, यानी लोअर ये पूरा इंटरवल सेम आ जाएगा, ठीक है, तो हम उसको कह देंगे टोटली है। सपोज मैं आपसे एक अभी काम करने के लिए कहता हूँ कि सपोज आप ये फाइंड करके दें मुझे, डिग्री ऑफ V1, जरा ये फाइंड करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, इसका लोअर कितना आ रहा है। सबसे पहले लोअर फाइंड करें इसका। 0.4 इसका लोअर आ रहा है। लोअर में अगर हम देखें तो 0.4 तो नहीं आना चाहिए। सर इसके साथ दो एजेस इंसिडेंट हो रहे हैं ना, तो उनकी वेरी वैल्यूज गुड। ऐड करेंगे। 0.2 और 0.2 लोअर, और दूसरी होगी 0.3 और 0.4, 0.3 प्लस अभी 0.4। अभी हम सिर्फ लोअर की बात करते हैं, ठीक है। जी सर। में ये कह रही है कि जब हमने ये फाइंड करना है तो हमने तो डिग्री ऑफ एक्स के साथ जो भी अटैच है उसका लोअर। तो सर वो 0.2 होगा और प्लस 0.2। अच्छा चलें, अब एक और चीज़ हमारे लिए नई चीज़ आई है। वो नई चीज़ ये आई है कि ये क्या चीज़ है, ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये पीछे की डिफाइन हुई हुई है। तो ये डिग्री है, और हमने देखनी है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी एजिस में, क्योंकि म्यू को जो है वो एजिस से डिनोट करते हैं। अच्छा अच्छा, ये हो गया, ठीक है। एजिस की जो वैल्यू होगी, जी इसमें क्या करना होगा, ऊपर ही डेफिनेशन गिवन है, अगर हम इसको देखें कि x के साथ जितने भी वर्सेस इंसिडेंट हैं, ठीक है, एन जी एक्स, ठीक है। जी। अच्छा, ये म्यू जो है, आप ये एजिस की वैल्यू है या वर्टिसेस की वैल्यू है, जरा मुझे बताएंगे। ये जो उसने बनाया है ये सर फंक्शन एजिस के लिए, वर्टिसेस के लिए। सर एजिस के लिए म्यू हम यूज कर रहे हैं पिछले पेपर्स में भी, और हम्म। पिछले को छोड़ दो, उसको छोड़ दो, अब इसी पेपर की हम बात करेंगे, क्योंकि पेपर वाइज ना नोटेशन चेंज हो सकती है, ठीक है। जी सर। अच्छा चले, अगर हम सिंपल पहले जरा इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, डिग्री ऑफ म्यू माइनस एक्स की, ठीक है, तो वो उसके मुताबिक तो वो ये कह रहा है कि हमने ग्राफ की डेफिनेशन कहाँ की हुई है, बताएंगे जरा। सर किसकी? इंटरवल वैल्यूड ग्राफ, इंटरवल वैल्यूड ग्राफ की। वहां से हमें म्यू और न्यू का म्यू का पता चलेगा फिर। सर इसकी डेफिनेशन 15 है, 3 पेज पे देखिए। एक मिनट।
नेक्स्ट पेज। डेफिनेशन 3 है। एक मिनट और 3 क्या बात कर रहे हैं? ये वाली सर। सही हो गया। अच्छा, इसमें आप एक चीज नोट करो, वो ये कह रहा है कि आपने सिर्फ वर्टिसेस को वैल्यू देनी है, ठीक है, जी और एजेस की वैल्यू जो है वो आप कोई भी दे सकते हो। अगर आप गौर से देखने की कोशिश करें, बाय एन इंटरवल वैल्यूड फजी ग्राफ ऑफ जी ग्राफ वी मीन अ पेयर वेयर ए, हमारे पास ये चीज हो जाएगी, इज एन इंटरवल वैल्यू फजी सेट ऑन वी एंड बी, ये इंटरवल वैल्यू बात इज एन सच दैट इस तरह है कि आपने वर्टिसेस को जो है वो पेयर दे देना है, वर्टिसेस को वैल्यूज दे देनी है, ठीक हो गया। जी अब आपने एज को वैल्यू देनी है, तो एज को वैल्यू देने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लोअर वैल्यू देनी है, तो आपने जो वैल्यू ये है लोअर और जो वैल्यू ये लोअर है, इन दोनों में से जो मिनिमम है उससे कम आप वैल्यू कोई भी दे सकते हो एज को। सर, ये बात क्लियर है? सर मिनिमम दे सकते हैं या उसकी इक्वल दे सकते हैं? उसकी इक्वल या उससे छोटी दे सकते हैं, ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। इसका मतलब है कि हमारे पास जस्ट एक ही फंक्शन है, वो है म्यू, और वो जा रहा है आपके वर्टेक्स सेट से 0 1 पे। हमारे पास कोई ठीक है। दूसरा एज के लिए कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चलते हैं, ठीक है, ये बात अगर आपको क्लियर है तो ये डेफिनेशन में क्लियर है कि हमने अब क्या देखना है, डिग्री ऑफ, मैं अब इसकी बात करूंगा, ठीक है, जी डिग्री ऑफ म्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब आपका एक्स के जितने भी नेबरहुड हैं, एक्स के जितने भी नेबरहुड हैं उनका आपने लोअर ऐड कर लेना। ठीक है। ये बात यही कह रही है कि और उनको सम कर लेना है, बस ये आपके पास जी ये चीज बन जाएगी। जी सर। अब मुझे V1 का जरा बना के बताएं क्या हो रहा है, नेबरहुड डिग्री क्या आ रही है, ओपन नेबरहुड डिग्री ऑफ वर्टेक्स V1 क्या आ रही है? सर उसमें मिनिमम 0.2 ही है और दूसरा जो एज इंसिडेंट हो रहा है उसमें भी 0.2 ही है। यार फिर वही मैं बात करूं, एजेस को इन्वॉल्व नहीं करना है। ये आपको नजर आ रही है, ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज क्या लिखी हुई है, नजर आ रही है? जी सर। इसका क्या मतलब है, पहले तो मुझे ये बताओ, y बिलोंग टू एन एक्स का क्या मतलब है? नेबरहुड, अच्छा वर्टेक्स को हम करेंगे। सिंपल सी बात है, पता नहीं क्यों अच्छा आप जी लोग। ठीक। सही, हम अब इसको सम करेंगे। ये 0.2 लिखा है ना हमने वर्टेक्स 2 का, और 0.6, जी इन दोनों का सम करेंगे। नहीं, फिर वही पता नहीं क्या बात है, मुझे बताओ कि V1 के साथ कौन कौन से एडजेसेंट वर्टिसेस हैं? सर आवाज नहीं सही आई आपकी। V1 के साथ एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से हैं? V2 और V3 दोनों ही है। अब V2, अब V2 का लोड देखो और V3 का लोड देखो, इनको सम करो, क्या आंसर आ रहा है? सर 0.7 प्लस 0.6 और दूसरे का 0.8 प्लस 0.7, तो वो तो ठीक हो गया, हेलो बात समझ आ गई है? जी सर। जी बोलें। तो सर ये बढ़ नहीं जाएगा? 0.6 प्लस 0.7 सम करेंगे तो मतलब 1 से बढ़ आंसर, जाएगा। तो कहीं आपने ये लिखा हुआ पढ़ा है कि 1 से नहीं पढ़ना चाहिए इसको? तो सर हमने ये 0 और 1 के बीच में नहीं रहना। कहाँ पे लिखा हुआ है, वो तो पूछ रहा हूँ। सर डेफिनेशन हमें यही कहती है ना कि हमने 1 से आगे नहीं कौन सी जाना। डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन, चले चले कौन सी डेफिनेशन एग्जैक्टली बताएं। सर हम स्टार्ट से यही पढ़ रहे हैं ना कि हमने 0 और 1 के बीच में बात वही है कि आपको एक छोटी सी चीज के लिए कहा जाता है कि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसके ऊपर है, आप उसको जनरलाइज ले लेते हैं, ठीक है। जी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि वर्टेक्स की वैल्यू 0 और 1 से 0 और 1 के दरमियान रहनी चाहिए। ठीक है सर। वर्टेक्स, वर्टेक्स की वैल्यूज का मतलब है ये लोअर 0 और 1 के, ये 0 और 1 के बीच होना चाहिए, ये 0 और 1 के बीच होना चाहिए।
बात जी क्लियर सर। है? जी सर। ये कहीं नहीं लिखा कि वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो भी 0 और 1 के बीच रहनी चाहिए। ठीक है सर। बात क्लियर है? जी सर। फिर मैं ये कहूँगा कि चीज़ों को ज़रा ना डीपली अंडरस्टैंड करो कि जो लिखा हुआ है आप उसको उतना ही अंडरस्टैंड करो। ये चीज़ें ठीक बहुत सिंपल हैं जो आपको दी गई है ना, ये बहुत सिंपल है। लेकिन ठीक फिर है मैं सर। कहूँगा कि ये सरसरी सी स्टडी नहीं होगी, अच्छा ये इसको देख लिया, इसको देख लिया, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस भी लिखा हुआ है तो उसका कोई ना कोई मतलब है। ठीक हो गया? जी। इतनी डिस्कशन के बाद मुझे क्लियर है कि अब आपको पता चल जाना चाहिए कि एग्जाम्पल 8 का जो ग्राफ है वो टोटली रेगुलर भी नहीं है और रेगुलर भी नहीं है। जी सर। हो जाएगा? जी सर। सर मैं आपको पहले एग्जांपल सेंड करूं, अगर उस तरह से ही बननी है तो फिर मैं आगे समझने की कोशिश करती हूँ अपने ग्राफ के साथ। जी सेंड करो। जी सर। सर कर दिए व्हाट्सएप पे। जी ये आपके पहला पेज है। जी सर। विजिबल है, आपको नजर आ रहा है? हाँ जी सर। अच्छा अब आप ये कह रही हैं कि अब आपने इसको अपने अपने काम में कन्वर्ट करने की ट्राई की है, ठीक है। अपने काम में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि डेफिनेशन वही होगी जो हमने अप्लाई की है। लाइक आपने वर्टिसेस को 2 इंटरवल दे दिए, 0.1 0.3, इनके दरमियान कोमा लगा लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया? इसी तरह आपने डब्ल्यू एक्स वाई जी को दे दिया है। अब हो सकता है कि वर्टिसेस को वैल्यू देने में कोई कंडीशन हो। कंडीशन का मतलब ये है कि हो सकता है कि इन दोनों का सम जो है 1 से ऊपर ना जाए, लेकिन जो चीज़ लिखी हुई है बस हमने उसी को लेके चलना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। ठीक है? जी सर। उसी को ही मैंने देख के लिखा है। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब आपने मुझे ये बताएंगे वर्टिसेस को वैल्यू तो आपने दे दी है, एजेस को वैल्यू कैसे दी है ज़रा मुझे ये बताएंगे? लाइक 0 पॉइंट सर इस वर्टेक्स। जी बोलें। सर 0.2 और 0.3 में मिनिमम देनी है। 0.2 और 0.3 में मिनिमम देने का क्या मतलब है? ज़रा मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपसे पूछ लेता हूँ कि सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 इंटरवल है। पहला इंटरवल जो है वो ये है, ये दूसरा इंटरवल है। इसी तरह डब्ल्यू और जेड में जाते हैं तो पहला इंटरवल हमारे पास ये है, दूसरा इंटरवल जो है सेकंड ये है। अब मुझे बताएं आपने एच को पहला इंटरवल कैसे दिए? एच को पहला इंटरवल आपने कैसे दिए? सर पहले इंटरवल को ही देख के, जैसे हाँ, 0.2 और 0.3 इसका पहला इंटरवल है, और ठीक है, 0.4 और 0.3 ये जी का वेरी पहला गुड, इंटरवल है। तो बिल्कुल ठीक है, 0.2 और 0. डब्ल्यू का देखें, पहला इंटरवल में 0.2 वैल्यू है और ठीक जी है, में 0.4 है। तो इनमें ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0.2 है, तो वो हमने लिख दी है। इसी वेरी गुड, तरह ठीक से है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 0.3 और 0.3। तो इनमें अगर मैक्सिमम वैल्यू पीछे, तो इसमें तो अब चेंज हो गया, लेकिन पीछे हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम वैल्यू पहले की मिनिमम और दूसरे की मैक्सिमम वैल्यू हम दे ठीक सकते ठीक हैं है, ठीक है, एजिस ठीक में। है। तो इसकी भी फिर 0.3 दे दी है वैल्यू। इसी तरह से नीचे जो इंटरवल दिया है 0.4 और नहीं, पर नहीं, 0.5। अभी मैं जितना पूछा, अभी उतना नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0.3 आपने मैक्सिमम वैल्यू दी है या मिनिमम दी है? फिर मिनिमम दी है। चलो ठीक हो गया। अब मुझे आप ज़रा एक बात बताएं,
अभी जो हमें डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर कुछ ये चीज़ गिवन थी, एक्स वाई लेस और इक्वल टू, ठीक है, मिनिमम। सॉरी नहीं ये चीज़ नहीं थी, वो ये थी कि म्यू ऑफ एक्स वाई, यानी एक्स वाई को जो आपने वैल्यू देनी है वो लेस, इक्वल या लेस हो सकती हैं, ठीक है। यानी आपको बताने का मकसद ये है कि वो लेस भी हो सकती है, वो मिनिमम से भी लेस हो सकती है। जी सर। बात क्लियर है? ठीक है। जी सर। यहाँ पे आपने एग्जैक्टली मिनिमम ली हुई है, जैसे 0.2 लिया हुआ है, यहाँ पे 0.2 लिया हुआ है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे 0.1 आ सकते हैं? जी सर आ सकते हैं। बात समझ आ गई ना कि मिनिमम लेनी है या उससे छोटी भी हम ले सकते हैं, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है बात सर। क्लियर है? जी सर। चलो, इस डेफिनेशन को आपने दोबारा देखना है और फिर समझना है कि क्या हाँ ऐसे ही है ना, जी क्या सर। मिनिमम से छोटी भी ले सकते हैं। चलें ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं सेकंड इंटरवल के ऊपर, ठीक है। अब आपने सेकंड इंटरवल कैसे लिया, जरा वो एक्सप्लेन कर। सर वो भी मैंने ऐसे ही पहले मिनिमम और दूसरी मैक्सिमम में देखी थी, लेकिन ये डेफिनेशन में अब मिनिमम ही वो कह रहा है, तो ये मुझे चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे मिनिमम ही लेनी पड़ेगी। जरा मुझे बताओ, अच्छा मिनिमम लेनी पड़ेगी तो इंटरवल क्या आना चाहिए, जरा मुझे वो एक्सप्लेन करो। जैसे 0.4 और 0.5 है और इसमें 0.3 और 0.4 है, नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ठीक है, वेरी गुड। तो 0.4 और 0.3 में देखेंगे तो या 0.2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, या 0.3 ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। सही है, 0.4। मतलब 0.3 से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ जी। और नेक्स्ट है ठीक है, 0.5 और 0.4, तो हम 0.4 तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है, ओके है। अब आपने बेसिकली ये किया है कि पहले इंटरवल के लिए आपने दोनों मिनिमम लिए हैं, ऐसा ही है, जी। और दूसरे इंटरवल के लिए हमने पहली मिनिमम ली है और दूसरी मैक्सिमम ली है। जी ये डेफिनेशन आपने कहीं पढ़ी है? सर, ये जब हम फर्जी में देखते हैं ना, तब ऐसे था कि हम्म। पहली वैल्यू के लिए मिनिमम था और अगली वैल्यू के लिए मैक्सिमम था। नहीं, ये डेफिनेशन आपने खुद बनाई है या आपने ये डेफिनेशन एग्जैक्टली कहीं पढ़ी है? इंटरवल वैल्यूड इंफिनिटी ग्राफ की डेफिनेशन आपने कहीं पढ़ी है ऐसी, कि पहला सर मिनिमम, दूसरा मिनिमम, मैक्सिमम? पहला मिनिमम नहीं सर, वो नहीं पढ़ी मैंने, फर्जी को ही देख के बनाई है। मतलब ये इन, डेफिनेशन फिर आप कह रहे हैं फिर खुद ही बनाई है, ऐसे ही है? जी। अच्छा मुझे ज़रा एक मिनट दें, मैं ज़रा सर्च करूं कि इंटरवल वैल्यूड इंटीग्रिटी ग्राफ की डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है, फिर हम देखते हैं। ठीक है। ये टाइटल नज़र आ रहा है आपको? एक मिनट ज़रा मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर दूं ज़रा। जी ये टाइटल आपको नज़र आ रहा है? सर हाँ जी सर। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि इंटरवल वैल्यूड इंटीग्रिटी फजी ग्राफ्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जी सर। ठीक है। और इसका मतलब है कि उनकी डिग्री भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऐसे ही है। जी। और चूंकि इसने रेगुलरनेस की बात कर दी हुई है तो हमें उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत है। वेरी गुड।
ठीक है, जरा आप इस डेफिनेशन को देखें। ठीक है, यहाँ पे क्या काम हुआ है, वो ये कह रहा है कि डेफिनेशन 2.1 हमने वर्टिसेस को वैल्यू दे दी 0 और 1 के दरमियान इंटरवल। ठीक ठीक। है, और ये कंडीशन लाजमी है इंटरवल के ऊपर, जिस तरह हमने पढ़ा है कि 0 1 का लोअर और अपर दोनों को जब हम सम करेंगे तो 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जी सर। फॉर ऑल वर्टिसेस, ये भी उसने मेंशन कर दिया। ये यानी हमने वर्टिसेस को नाम दे दिए हैं, वैल्यूज दे दिए हैं इंटरवल की फॉर्म में। अब हम जाएंगे एजेस की तरफ, इंटरवल वैल्यू इंटीन्यूस्टिक फजी ग्राफ। हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं ना बेसिकली। जी सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। रेगुलर नहीं है सर, लेकिन हमारा यही है इंटरेस्टिक इंटरवल इंटरवल इंटरेस्टिक फजी ग्राफ। लेकिन इस डेफिनेशन के मुताबिक वो एक वर्टेक्स को ना एक इंटरवल दे रहे हैं, एक इंटरवल दे रहे हैं, जबकि हम जो है वो एक वर्टेक्स को 2 इंटरवल दे रहे हैं। हाँ जी बात सर। समझाइए। जी सर। तो इसका मतलब है सर ये तो हमारा फिर इंटर सर अभी तक हमने ऐसा कोई पेपर नहीं देखा जिसमें एक वर्टेक्स को दो इंटरवल दिए हों। सिंपल मतलब एक इंटरवल वाला ही देखा है। वेरी गुड। अब मुझे इसका मतलब है कि हमारा फिर जो बेसिकली हम काम कर रहे हैं वो इंटरवल वैल्यू नहीं है, वो उसका कोई और नाम है। एक मिनट जरा वेट करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको इंटरवल वैल्यू के ऊपर काम करने का कहा था हमने। हाँ जी सर। सर तल्लत ने ये कहा था कि एक के ऊपर फाइंड है, मतलब अभी तक ये दो के ऊपर नहीं हुआ तो हम हम्म। दो का कर लेते हैं। तो जितने भी पेपर्स देखे वो एक के ही देखे हैं, तो उसको देख के सर ने कहा था दो इंटरवल्स ले लेने। हाँ, उसका नाम बेसिकली पहले हमें पता होना चाहिए इंटरवल वैल्यू।
जी सारे थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ ही हैं? जी सर, मैं साथ हूँ। वेरी गुड। यहाँ से लेके ज़रा पहला सेंटेंस है, ज़रा यहाँ तक रीड करें। पहला सेंटेंस रीड करें। सर अब आवाज आ रही है? वो मेरा म्यूट था, मुझे पता ही नहीं चला। जी सर आवाज़ आ रही उसने ये कहा हुआ है कि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल का सब इंटरवल का सेट है, और है। वेरी हमने गुड। जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने डिनोट किया हुआ है अपर केस लेटर से। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, ज़रा आप पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ लें ज़रा। पहले पैराग्राफ, ठीक है। सर इसमें नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एम जो है वो हमने बिलोंग किया हुआ है इंटरवल 0 और 1 के, और एम ऊपर उसने कह दिया पहले ही कि ये हमारे पास अपर नहीं केस। नहीं 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 नहीं, एम बिलोंग टू D01। हाँ जी, डी डी जीरो क्या वन मतलब है? D01 का क्या मतलब है? 0 और 1 में इंटर 0 और 1 के बीच इंटरवल है। वेरी गुड। D01 का मतलब है कि ये सब इंटरवल है जी 01 का, ठीक है। जी। याद रखना, ठीक है। ठीक है, आगे। और सर वो आगे कह रहे हैं कि कैन बी रिप्रेजेंट बाय द, वही एम जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको फिर वो एम लोअर बॉन्ड और एम अपर बॉन्ड बना लिख रहा है। और फिर कह रहा है कि वन द सब इंटरवल मेंबरशिप ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट, और एम एम एल जो है वो लोअर बॉन्ड की मेंबरशिप सब इंटरवल मेंबरशिप एलिमेंट है, और एम एन ए जो है वो लोअर बॉन्ड नॉन मेंबरशिप वैल्यू के सब इंटरवल है। अच्छा, चलें, ठीक हो गया, बात क्लियर है? यहाँ तक कोई जी सर। क्वेश्चन है आपका? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, यहाँ तक नहीं है। चलें, अब मैं आपको कुछ हम थोड़ा सा डिस्कस करने लगे हैं कि डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। जी सर। एक तो ये है कि ये जो काम हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है इंटरवल वैल्यूड के लिए। रेगुलर उसने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पेपर पब्लिश आपके सामने है। हमने इसी को नहीं लेके जाना कि ये तो काम हो चुका है, हमने आगे जाना है। तो डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेशन वो ये कह रहा है कि एक वर्टेक्स है सपोज, ठीक है। तो आपने जी उस वर्टेक्स को एक मेंबरशिप वैल्यू देनी है जो जाएगी V से D01 में। D01 का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बताया था। जी, सब इंटरवल। वेरी गुड। ये सब इंटरवल जो है ये इसकी मेंबरशिप वैल्यू होगी। इसी तरह हमें इसकी नॉन मेंबरशिप वैल्यू भी देनी है। वो कहाँ से कहाँ तक है? वो भी D01 के ऊपर ही है, जी ठीक सर। है। जी सर। वो भी 01 के ऊपर ही है। तो एक और नॉन मेंबरशिप को भी हमने एक इंटरवल दे दिया। यहाँ तक बात क्लियर है आपकी? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। चलें, वेरी गुड। डिनोट द डिग्री ऑफ मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप ऑफ द एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। लेकिन एक और कंडीशन वो दे रहा है कि MA प्लस NA 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। यानी जब हम इन दोनों इंटरवल्स को ऐड करें, ठीक है, जी। इन दोनों इंटरवल्स को ऐड करें तो हमारा जो इंटरवल आए वो 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। जी सर। ठीक हो गया? यानी जी सर। अपर को अपर में ऐड करेंगे, लोअर को लोअर में ऐड करेंगे, तो जो आंसर आना चाहिए वो 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सर। चलें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये थी हमारी पहली कंडीशन जिसपे हमने वर्टिसेस को वैल्यूज दे दी हैं। अब हमने एजेस को वैल्यूज देनी है, ठीक है। एजेस को वैल्यूज देने के लिए वो क्या कर रहा है कि द फंक्शन MB, ए के लिए वर्टिसेस को, बी के लिए वो डिनोट कर रहा है। एजेस को हमने वैल्यू देनी है, वी क्रॉस वी को भी हमने एक इंटरवल ही वैल्यू देनी है, ठीक है। ये इसकी मेंबरशिप वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी नॉन मेंबरशिप वैल्यू हो जाएगी। और वर्ड एजेस के ऊपर भी
ठीक है। एजेस के ऊपर भी 2 इंटरवल ही आएंगे, लेकिन वो 2 इंटरवल आएंगे कैसे, वो उसने 2 कंडीशन नहीं बताई हुई है कि MBL मतलब लोअर, ठीक है। लोअर। फर्ज करो अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो हमने इसको 2 इंटरवल देने हैं। जो लोअर इंटरवल होगा वो कैसे होगा, आपने AL सपोज मैं ये कहता हूं कि MALX और MALY में से जो लोअर है, यानी कहने का मतलब है कि इस वर्टेक्स को हमने 2 इंटरवल दिए हुए हैं ना, जी सर। और इस तरह y को भी हमने 2 इंटरवल दिए हुए हैं। जी वो ये सर। कह रहा है कि MA लोअर और MA लोअर x और MA लोअर y, इसका हमें इसमें से हमें छोटा वाला चूज कर लेना है। जी, मिनिमम चूज कर लेना। एक मिनट, मिनिमम चूज करने का मतलब क्या है। फर्ज करें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 0.3 और 0.5, और दूसरा इंटरवल हमारे पास है, दूसरा इंटरवल मतलब दूसरे वर्टेक्स का मेंबरशिप, वो हमारे पास होता है 0.2 और 0.7। तो इन दोनों का मिनिमम क्या है, मतलब ये x का वर्टेक्स है, ये y का है वर्टेक्स, और इन दोनों की ये मेंबरशिप इंटरवल है, इन दोनों का मिनिमम क्या है। सर 0.2 और 0. सर ये तो इस तरह से तो पहली उसकी वैल्यू बड़ी है और दूसरी उसकी, मतलब y की वैल्यू पहली बड़ी है, छोटी है। हाँ मैं वही मैं कह रहा हूँ, इसको ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली कैसे आएगा। जी MALX को मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ये तो मेरे पास आ रहा है 0.3। MALY की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 0.2। 2। तो इन दोनों में मिनिमम 0.2 आ जाएगा और नेक्स्ट वाले में 0.5 आ जाएगा अगर मिनिमम ले तो। हाँ जी जी ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0.2 आ गया। अब हम बात जी करेंगे नीचे, ये देखेंगे अपर की बात कर रहा है वो। अपर में क्या करना है, हमने मिनिमम ले लेना है दोनों के अपर्स का। लाइक जी। दोनों के अपर की मैं बात करूंगा तो 0.5 और 0.7। 7। तो मिनिमम क्या आ गया दोनों का, नहीं 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 0.5। नहीं, 0.5 आ गया। तो एक इंटरवल तो ये वाला हो गया, बात क्लियर है। जी सर। अब हम जाएंगे दूसरे इंटरवल की तरफ, मतलब मेंबरशिप की तरफ। तो मेंबरशिप में आपको कह रहा है कि हमने बड़ा लेना है, यानी मैक्सिमम या मैक्सिमम जो भी होगा इन दोनों में से लोअर का जो मैक्सिमम होगा या उससे बड़ा होगा। ये साइन देख रहे हैं, अपर का, जी सर। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने बात की थी मेंबरशिप के लिए तो यहाँ पे लेस और इक्वल टू था, ठीक है। अब हम जब बात कर रहे हैं नॉन मेंबरशिप की तो वहां पे ग्रेटर और इक्वल टू है, याद रखना। जी सर। इसी तरह अब हमने मेंबरशिप की वैल्यू की तो बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेंबरशिप का। नॉन मेंबरशिप में कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं एक्स के लिए हमारे पास 0.4 है और ये हमारे पास 0.6 है। याद रखना कि वो कंडीशन भी हमारे पास वैलिड होनी चाहिए, ये वाली, कि दोनों का सम करें एम ए नॉन मेंबरशिप और मेंबरशिप का, तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहनी बीच चाहिए। में। जी सर। तो ये अगर मैं जरा इसको देखूं, ये 0.5 है और ये मेरे पास कितनी होगी, ये 0.6। 6। तो ये तो बाहर नहीं कर रहे हैं ना, जी सर। तो इसका क्या मतलब है कि मैं 0.6 नहीं ले सकता अपर में, ठीक है। जी सर। अपर में मैं 0.6 नहीं ले सकता, मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि अपर में मैं 0.5 ली हुआ है। तो मैं अगेन इसको 0.5 कर लेता हूँ। बात क्लियर है। जी सर। इस तरह मैं अगर मैं y की बात करता हूँ तो y में हमारे पास आ जाएगा 0.2 ले लेते हैं और 0.3 ले लेते हैं, ये हमारे पास y के लिए। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। हाँ जी सर। अब मुझे जल्दी से बता दें, अब हम इसकी बात करेंगे। इसमें जो NALX है वो क्या है। 0.2। नहीं, मैं अभी x की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट में NALX। यहाँ से आएगा ये चीज़, क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा 0.4। अच्छा सर 0.3 0.5।
NALY क्या होगा? 0.5 ही आएगा क्योंकि मैं y उसमें की भी बात कर 0. रहा हूँ अब, मैं y की बात अच्छा कर रहा y हूँ। की, सॉरी सॉरी सर, y में 0.7 क्योंकि मैक्सिमम ले रहे यार हैं. क्या क्या बात कर रहे हो, ये है मेंबरशिप वैल्यू, ये काम तो खत्म हो गया है, मेंबरशिप तो हमने दे दिया, अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेंबरशिप के लिए, n के लिए। तो ये दोनों इंटरवल सर कंसीडर होंगे अब। सर y वाले दोनों देखे ना. आपने y वाले नहीं देखने, आपने नॉन मेंबरशिप देखने हैं। जो आप देख रहे हैं वो तो मेंबरशिप के तरफ चले गए आप। सर 0.4, 0.5 और 0.2 और 0.3 देख रहे हैं. अब हमने ये देखना है, नॉन मेंबरशिप के लिए हमने ये देखनी है। हेलो. जी जी बात आ रही है, बोले, आपको आपसे कुछ पूछा है कि NALY क्या होगा, ये चीज क्या होगी, ये चीज बताएं जरा। सर 0.4 और 0.2 में अगर हम देखें मैक्सिमम तो 0.4 आएगा. अभी मैं मैक्सिमम की तो मैंने बात नहीं की, फिलहाल मैंने उसकी बात की है, एक मिनट जरा वेट करो जरा। सपोज छोटा सा ग्राफ ले रहा हूँ मैं, इसमें हमने वर्टिसेस को वैल्यूज दे दी हैं x y z। x को मैंने जो इंटरवल दिया है सपोज कर लेते हैं वो है 0.1, सर मेरे पास जीरो ग्राफ शो पॉइंट नहीं हो रहा. अभी अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, और जब हो जाए मुझे बता देना कि सर ग्राफ शो हो। जी सर, हो गया सर. मीटिंग चल रही है। अच्छा जरा इसकी एच वैल्यूज दो जरा, ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, अच्छा अभी आप एक काम करें जरा, अभी जो मैंने आपको पेपर कहा है ना, जरा इसको पेपर को डाउनलोड करके रेगुलर इंटरवल वैल्यूड इंटरनेस्टिक फजी ग्राफ्स, इस पेपर की सिर्फ डेफिनेशन को समझो और एक एग्जांपल बताओ, ठीक है। सारे यार ठीक है। हेलो हाँ आपको बात आ रही है। सर, कट कट के आ रही है. सर इंटरवल वैल्यू फजी ग्राफ, आगे पेपर का नाम क्या है पूरा? रेगुलर इंटरवल वैल्यूड फजी इंटरेस्टिंग फजी ग्राफ. हाँ इसको जी सर, मैंने डाउनलोड करो, स्क्रीनशॉट ले लिया है. इसको डाउनलोड करो, इसके एग्जाम्पल बनाओ और इसको समझने की ट्राई करो। सिर्फ डेफिनेशन में बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन समझ सर लो और इसमें बस तो ये और बस ये देख लो कि कौन कौन से रिजल्ट इसने बनाए हुए हैं, उससे आगे हम फिर रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है।
ठीक है सर। सर इसमें दो चलो जी जी, 2 इंटरवल हैं जो अभी मैंने पिक्चर दिखाई। इंटरवल है। ओके, फिर मैं इंशाल्लाह आपको तकरीबन 2-1 बजे दोबारा कनेक्ट करूंगा और वो एग्जांपल जो आपने बनाई होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। जी सर ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू।